पादरी हाँ, राइट? मैं बड़ा बिशप हाँ, मैं बड़ा एल्डर हाँ। कौन है बड़ा? खुदा के कलाम के मुताबिक बड़ा कौन है? मत्ती की इंजील में उसके 18वें बाब में से आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। उस वक्त अब जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इंसानी रूप में इस दुनिया में थे, तो लिखा उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, आज तो पादरी भी आपस में मीटिंग कर देना, केड़ा चेयरमैन है, राइट? उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पास आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? घर च बड़ा कौन? मैं। आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? और यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। और तू बड़ा है पतरस, जो ना तू बड़ा है, इंद्रियास तू बड़ा है। उसने क्या किया? एक छोटे से बच्चे को ले लिया, क्या बैठा रहे, छोटे से बच्चे को ले लिया। यार घबरा ही गया था। ओ आई एम सॉरी यार, छोटे से बच्चे को ले लिया उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उससे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करोगे, हाय हाय गल किधर दी टुर गई। वो अंदर वड्डा केड़ा है इस महा दी बादशाह जी? खुदावंद यीशु ने आख्या, अगर तौबा ना, उन्हें तौबा वाली किधर गल है? अज भी कोई गल करोगे तौबा विच किथों आ गई है? गिरजे की गल करो भाई जी, कोई चंदे की गल करो, कोई रुपये लेने जे ओ गल करो, गिरजे की छत पानी जे, तौबा की गल किथों आ गई है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो, तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल बड़ा दफा करो। जब तक कोई तौबा ना करे और बच्चे की तरह ना बने, वो आसमान की बादशाही में हरगिज़ 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 दाखिल नहीं हो सकता है। दाखिल नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता खुदा दी बादशाही च। एवी रौला पाए ही जा रहे हैं बादशाही च। थप्पा थप्पा गाला ओ वड्डिया वड्डिया झूठ। बैठा है अंदर मंजी च सुता, तो कहने घर नहीं गया, आते घर नहीं पाएगा। बस जो कोई उसमें अपना नाम लगा ले, जो कोई के मतलब पस जब नदीम, पस जब फहीम, फहीम नदीम, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद बनाएगा, वो ही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। बड़ा केड़ा होगा? बालंग छोटा बनेगा। है आगे समझ? बच्चे की तरह जो छोटा बनेगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, जाएगा भी और बड़ा होएगा, चेयरमैन होएगा। थोड़ी सीट ला लेनी लोगों ने, चेयरमैन होएगा, बड़ा होएगा, राइट?
थानेदार हो। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। जो बच्चे को जो छोटा होता है, जब बंदा छोटा बन जाता है तो फिर हर कोई उसकी इज्जत करता है। यार तू घबराएगी है। हालेलुया। लेट्स प्रे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शे है, और बख्श दे खुदावन की इस पैसेज में से हम अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी खुदावन तरक्की के लिए खुदावन जान सके। तो हमारी मदद फरमा मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन। तो इस पैसेज से हमने क्या देखा कि आसमान की बादशाही में कौन दाखिल होगा। लेने लगियां ने किसी ने घर च टीवी मिनिस्ट्री बनाई है, किसी ने कंप्यूटर से मिनिस्ट्री बनाई है, उधर भट्ठे बहा रहे ने की साडी मिनिस्ट्री है। तो कई बेचारे मेहनत कर करके साल हा साल लगे ने तो मर के कंधा तिकरी पहुंचे ने। तो लोग मुख्तलिफ तरह के मिनिस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वेरी गुड, नाइस है। पर असल मकसद जो है, जो टारगेट है, वो क्या है? दाखिल होना। दाखिल होना कहाँ? आसमान की बादशाही में। तो कैसे होंगे आसमान? लाहौर जाना हो तो कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। आजकल तो कोई ट्रेन से बहता भी है कि नहीं, कोई वैसे ही लिफ्ट लेके टुर जाता है, राइट? तो आसमान की बादशाह में लिफ्ट नहीं मिलनी। मम्मी जाने ये बात नहीं होनी वहां पर। कोई ऐसे ऐसे करते हैं, रोड के ऊपर खड़े हो गए ना तो गाड़ी होती है ना, उसको ऐसे ऐसे लिफ्ट मांग लो, कोई ऐसे करता है। मुझे यहाँ का पता नहीं, मैं तो दूर की बात कर रहा हूँ। लोग लिफ्ट के लिए, तो आसमान की बादशाही में जाने के लिए भैया कोई लिफ्ट नहीं है, अपनी बाइक ही चलेगी, अपनी मशीन ही चलेगी, अपने पहिए चलेंगे, अपनी व्हीकल ही चलेगी, भावे टुट्टी होवे ते भावे भजी होवे, चलनी अपनी। हालेलुया, हालेलुया। आसमान की बादशाही में दाखिल होने बहुत अहम है। क्या कभी सोचा आपने कि जाना है? जरूरी जाना, राइट? जाना तो जरूरी है, सोचा भी है कि नहीं कभी? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, राइट? कि हमें पादी अनवर ने कट्ठिया कर लिया था, हम आगा मार के उधर चंदा पा के घर टुर जाना, राइट? खुदा की बादशाही में खुदा की बादशाही में हमने जाने के बारे में कभी सोचा? यार क्या प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की बादशाही में हमने जाने, हाथ खड़ा करो जो जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ नहीं होता, वो पीछे वाले नहीं जाना, वो गाड़ी आया हूँ ले जाएगी आपको, डोंट वरी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाथ नीचे करें, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, रब्बा बाबा लारस, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा, वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अपने अंदर झांक, कि क्या आपने कभी सोचा है कि मसीही होने का मतलब क्या है? कौन है तू? मसीही है? कौन है तू? मैं क्रिश्चियन। मैं क्रिश्चियन, जोर ऑफ क्रिश्चियन। कभी सोचा आपने कि ये क्या है, मसीहत क्या है? What is Christianity? मसीही होने का मतलब क्या है? जो आम फहम पंजाबी जबान जो है, जो आम फहम पंजाबी जबान है, सुने सुने सभी जरा, उसमें
मसीही होने का, यार मैं आपको बता तो नहीं कर सिंपल कर उसमें सभी संजीदा होकर सुने जरा। मसीही होने का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह और उसकी तालीम की पैरवी करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, मसीह साई होने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ते ओदी तालीम ते ओदियां गल्लां दे उत्ते अमल करना। हालेलुया। ते जेड़ा यीशु मसीह दियां गल्लां दे उत्ते अमल नहीं करदा, ओदी पैरवी नहीं करदा, वो कोई सही सूई नहीं है। जिन्ने मर्जी बपतिस्मा ले लो, जिन्ने मर्जी, जिन्नी मेरी मर्जी ले लो, जिन्नी मर्जी सलीबा गल च पा लो। एम आर आई सारे पादरी बैठे। यार मैं कितने गलत होया तो भाई दस दे। कोई वो शख्स जो उसके हुक्मों को नहीं मानता, और ये जो क्या है खुदा का कलाम, यार ठहर जो, ये क्या है? हाँ? बाइबल मुकद्दस, ठीक है, खुदा का कलाम। तो इसके अंदर क्या है लिखा हुआ? खुदा के मुंह की बातें, यीशु के मुंह की बातें तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है फिर उसके पर अमल करना चाहिए ना। करना चाहिए। जो इस किताब के ऊपर अमल नहीं करता, किताब के अंदर लिखी हुई बातों के ऊपर अमल नहीं करता, वो मसीही नहीं है। दूसरे लफ्जों में मसीही वो होता है जो एडमिट करता है, जो मानता है कि वो गुनाहगार है और उसे निजात की अशद जरूरत है, या जो अपने गुनाहों को मानता है, उसका इकरार करता है और ईमान लाता है कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मेरे बदले सलीब पर मर गया, वो मसीही। हालेलुया। कितने हैं आप में से जो ये ईमान लाते हैं कि यीशु मेरे लिए सलीब पर मर गया? दिखाया। Praise God, हाथ नीचे। अब मुझे ये बताएं कि कितने हैं जो ये कहते हैं कि मैंने कमिट किया है अपने आप को यीशु के पीछे चलने के लिए। Those who are committed, जो कमिट करते हैं, जो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, वो मसीही। हालेलुया। क्योंकि बगैर अमाल के अमल मुर्दा है और बगैर अमल के ईमान मुर्दा है। अगर सिर्फ हम ईमान लाते हैं कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गया, या जी मैं गुनाहगार हूं, मेरे लिए यीशु मर गया, और बस ठीक है, मैं ईमान रखता हूं या रखती हूं, और अपने आप को महसूस नहीं करता, अपने आप को कमिट नहीं करता यीशु के पीछे चलने के लिए, वो हकीकी मसीही नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब है जो क्राइस्ट के अंदर रहता है। The person or the man or the woman who lives in Christ day and night, वो क्रिश्चियन। जो यीशु मसीह के अंदर
मतलब क्या है? यीशु मसीह के अंदर रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की तालीम की बातें, यीशु मसीह के कलाम की बातें, अंजील की बातें, बाइबल की बातें, कलाम अक़दस के अंदर जो तालीम दी गई है वो आपके अंदर कूट कूट कर भरी हो, और आपका उठना बैठना चलना फिरना बातें करना सारा उसके मुताबिक हो, फिर आप मसीही हैं, वगरना आप कोई मसीही नहीं है। आसमान की बादशाही की बात हो रही है, ठीक है, कि कौन आसमान की बादशाही में दाखिल हो, ठीक है। तो बाइबल कहती है कि हेवन जो है, जो आसमान है, वो ईमानदारों का घर है। आमीन। हमारा घर किधर है? आसमान पे। और आपको पता है कि वहां कौन रहता है? कौन रहता है? हालेलुया। कहा मैं बच्चों के मुंह से अपनी तारीफ कराऊंगा। खुदा आसमान पर रहता है और वही मेरा और आपका घर है। आसमान हमारा घर है, और वो जगह ऐसी है जहां खुदा है, जहां यीशु मसीह है, और जहां सच्चे मसीही ईमानदार जाएंगे। आमीन। ये बातें मैं इसलिए बड़े वसूख से कह रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है, मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। बाप किधर है? आसमान खुदा वहां है। सो मेरे जीजो, और बहुत सारे हवाला जात ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि हेवन जो है, आसमान जो है, ये एक रियल चीज है, ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है, ये एक रियल प्लेस है जहां पर खुदा सुकूनत करता है। खुदावंद यीशु मसीह भी आसमान से आए थे। आमीन। खुदावंद यीशु कहां से आए थे? आसमान से आए थे, और जमीन पर अपना काम पूरा करके दोबारा आसमान पर। हालेलुया। जैसे यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 13वीं आयत का बयान है, और वहां पर लिखे है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। फिर यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 38वीं आयत में मसीह ने खुद कहा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बस बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। सो हेवन, आसमान जो है, ये ना सिर्फ एक रियल प्लेस है, बल्कि ये एक होली प्लेस है। होली प्लेस है, पाक है। आसमान क्या है? पाक है, होली प्लेस है। और होली प्लेस में कौन जाएगा? जो होली होंगे। गंदे मंदे नहीं जाएंगे। गंदे मंदे तो कोई किसी को ब्याह में नहीं बैठने देता। गंदा मंदे वो घर मंजी से नहीं बैठने देंगे। चादर बिछाइया परा हो नवा अज इन्ना सरफ आया तू की उत्ते। आसमान सिर्फ ना एक रियल प्लेस है, बल्कि एक होली प्लेस है, एक पाक प्लेस है, जहां पर यीशु मसीह रहते हैं। और ईमानदारों के लिए भी खुदा ने हेवन का ही इंतखाब किया है, एक होली प्लेस का इंतखाब किया है, क्योंकि उसने कहा कि मैं पाक हूँ, तुम भी पाक हो। हालेलुया। तुम भी पाक हो। हालेलुया।
रासबाजी आपके अंदर बसी हुई है। मसीह ने आपको पाक किया है अपने लहू से, इसलिए आप भी पाक हैं और आप आसमान पर खुदा की बादशाही में जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 14:1-3 का बयान है। मसीह ने खुद कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी मेरे ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल पैदा होता है कि हम कैसे आसमान की बादशाही में दाखिल हो। What is the way? यहाँ पर आने के लिए बुल रोड इस्तेमाल करना पड़ता है, कसूर का रोड इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ जी, फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर बंदा आता है तो आसमान की बादशाही में जाने के लिए कौन सा रोड इस्तेमाल करना पड़ता है? कैसे जाएंगे आप? कैसे हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे? थक तो नहीं गए आप? लागी क्या हम थक गए? हम ही थक गए। थक गए? नहीं, थक गए और पीछे पैर थक गए। यार तू ही दे शैताना कर दे। थक गए पीछे बोली जाओ। ऐसा पीछे थक गई लगता है। आप भी अपने जान छो जान छो की करन डे जी केड़े पासे ला रहे थे सानू नहीं होन तो नहीं चाहते क्योंकि मेन गल ते आई हालेलुया। कैसे हम मैंने जान नहीं छड़नी, आपकी फिक्र ना करें। सारे भाषा च कल के छड़ना है। हालेलुया। कैसे हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे? How we will enter into the kingdom of God। देखें, क्योंकि जिस किस्म की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जरा आज सोचे, आपने अपने दिल के अंदर सोचे, जिस तरह की आज के दिन या इससे पहले जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, अगर उसके बारे में आप सोचें तो ईमान से बताएं, सच्चे दिल से बताएं, क्या आप आसमान की बादशाही में जा सकते? जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरह की हमारी जिंदगी है, उस पर गौर करें तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। So what we need to do, फिर हमें क्या करना है? क्या करना है कि हम आसमान की बादशाही में जाएं? The Bible says, उनका कलाम कहता है, तंग दरवाजा से दाखिल हो। आमीन। किस दरवाजे से? तंग दरवाजा से। तंग दरवाजा से दाखिल हो जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े थोड़े थोड़े। तंग दरवाजा से दाखिल हो। We need to enter through the narrow gate। सुकड़ा रास्ता। तंग दरवाजे च लंघोगे ते कामयाब होवोगे, क्योंकि जे खुले दरवाजे च जिवें टुरी जा रहे हैं ते ओदे अगे ते जहन्नम है। खुला जो रास्ता है उसके आगे क्या है? खुला जहन्नम है, जो मौत का रास्ता है, जो मौत की तरफ लेकर हमें जा रहा है। इनफरादी तौर पर हमें उस दरवाजे में से गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर हम उस पर पेड़ घर में जो खुदा ने तैयार किया है हमारे लिए, उसमें तभी दाखिल हो सकते हैं जब हम तंग दरवाजे से दाखिल होंगे। है बड़ा मुश्किल पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदावंद के नजदीक कोई बात नामुमकिन नहीं है। अब कहेंगे जी
ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ लंगड़ा की में हाँ लूका 16 बाब और उसकी 16 में लिखे हैं सुने सुने सभी जरा शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है कैसे दाखिल होता है जोर मार कर जो ताकतवर होगा वो निकल जाएगा हालेलुया भीड़ जदों होवे ते जिहदे डंड होई बांडे मुंडा मार के निकल जाता मेरे वर्गे भीड़ से बह लेंदे जोर मारकर खुदा की बादशाही में जोर मारकर हम जा सकते हैं उस तंग दरवाजे में से निकलकर मतलब ये कि कुश्ती लड़कर अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी मैं को मारकर अपनी खुदी का इनकार करके हम उसमें से गुजर सकते हैं जैसा मुकद्दस पौलुस रसूल थिमोथियस को खत लिखते हुए वहां पर लिखते हैं 6 बाब की 12 और 11 में वो लिखते हैं मगर आए मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग जो बातें हम कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो ऐशो इशरत या इधर उधर की फजूल बातें हम कर रहे हैं उनसे हमने क्या करना है भागना है भाग इन बातों से किन बातों से गुमराही की बातों से झूठ और फरेब से नकम्मी बातों से दुनियादारी की बातों से हमने भागना है और उसके बदले में राष्ट्रबाजी की बातें दीनदारी की बातें ईमान की बातें मोहब्बत की बातें सब्र की बातें इल्म की बातें ईमान की बातें जो हैं खुशखबरी की जो बातें हैं उसके मुताबिक हमने अपनी जिंदगी जो है इस दुनिया में बसर करनी है गुजारनी है ईमान की अच्छी कुश्ती हमने लड़कर उस हमेशा की जिंदगी पर हमने कब्जा करना है जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है ऑल सोल्जर्स और हमें जोर मारकर उसको आगे बढ़ना है और उसमें दाखिल होना है और ये आसान नहीं है अब वक्त नहीं है कि मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट करूं आपको मैंने 1-2 पॉइंट्स दे दिए हैं कि आसमान की बादशाही में हमने जाना है खुदा ने हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार की हुई है और उसमें दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि हम तंग दरवाजे से दाखिल हों ऐसा रास्ता जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसकी लाइट आपको खुदा के कलाम से मिलती है और मिलेगी और मेरा ईमान है कि पास्टर अनवर और भाई जो हैं यहाँ पर कलीसिया में काम कर रहे हैं जो आपके लीडर्स हैं जो आपको सिखाने वाले हैं उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी राह पर लगाया है और आप कोशिश करें कि आपको जो कलाम सुनाया जाता है आपको जो कलाम की तालीम दी जाती है आप उसको अपने पल्ले बांध लें और उस पर अमल करें क्योंकि बगैर अमल के ईमान मुर्दा है आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते जब तक आप इस कलाम के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अमल में नहीं लाते आए अपने सर को झुकाएं अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में चलें और आज तक अगर आप में से किसी ने खुदा उनको कबूल नहीं किया अपनी ज़िंदगी उसको नहीं दी तो आज वो अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे सकते हैं वो भाई वो बहन तौबा कर सकते हैं और उस तंग दरवाजे में से गुजरने का अहद कर सकते हैं जिसने आज तक यीशु के साथ कमिट नहीं किया अपने आप को साथ चलने के लिए वो भी आज उसके लिए मौका है कि वो अपना हाथ दिखाए हम उसके लिए दुआ करने वाले हैं सब अपनी आंखें बंद करें अपने सरों को झुकाएं हमारे साथ कलाम अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी आज तक आपने तो आज आपके पास मौका है कि आप यीशु की हजूरी में अपने आप को दे दें और उसे कहें कि मेरा हाथ थाम ले मैं कमिट करता हूँ तेरे साथ चलने के लिए तेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बसर करने के लिए मैं वादा करता हूँ मेरी मदद के लिए अमल की अगर आप में से अपना हाथ दिखाना चाहते हैं हम उसके लिए दुआ
दुआ कर दे। मेरी बहन ऊंचा हाथ, मेरे भाई ऊंचा हाथ, ओ रबा रशी का रबा ऊंचा हाथ नौजवान भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद मेरी बहन आपको बरकत दे। ऊंचा हाथ, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अपने पाँव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यहाँ मौजूद है। जो आज कमिट करना चाहते हैं वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए। हम उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। कोई इधर उधर ना देखे, सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ में लगे रहे। कहें कि खुदावंद मेरी मदद कर, खुदावंद मेरी रहनुमाई कर। मैं ऐद करता हूँ, करती हूँ, मुझे बदल दे, तौफीक दे, ताकि मैं हकीकी मसीही बनकर आसमान की बादशाही में तेरी पाक मर्जी पर अमल करता हुआ दाखिल हूँ। मेरी मदद फरमा। और मैं अपने प्यारे भाई